प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को सीवेज और जलापूर्ति परियोजनाओं की दी सौगात। निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कल हुई वज्रपात की घटना में 19 लोगों की मौत। और गया के शहीद जवान रोशन कुमार का पूरे सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। नमस्कार, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को सीवेज और जलापूर्ति परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से 4 परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं, जबकि 2 मल जल उपचार और 1 नदी क्षेत्र विकास की है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 541 करोड़ रुपए है। इनमें पटना की बेऊर और करमलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा और मुंगेर में जलापूर्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। समारोह में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगेगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना के बेऊर और पटना सिटी के पहाड़ी स्थित करमलीचक सीवरेज प्लांट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इन दोनों परियोजनाओं पर 151 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन दोनों परियोजनाओं से गंदे पानी को शुद्ध कर सिंचाई के उपयोग के लिए बनाया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर बेऊर में पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव, मंत्री अशोक कुमार चौधरी, विधायक नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, जबकि करमलीचक में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा, महापौर सीता साहू मौजूद थी। मौके पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने प्रधानमंत्री के इस सौगात के लिए आभार व्यक्त किया। दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने संसदीय क्षेत्र फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के बेऊर इलाके में रहने वाले लोगों के तरफ से, और साथ ही साथ यहाँ से चूँकि करमली तक ये कार्य योजना पूरा होने वाला है और हो रहा है, उन सब यानी लाखों लोग इससे लाभ उठाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार के विकास के लिए दिया था और लगातार उस पैकेज का काम एक एक करके हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के पहले भी 2 बार बिहार की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है और आने वाले दिनों में भी और भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना के तहत 3 घाटों अखाड़ा घाट, चंदवारा घाट, सीढ़ी घाट के निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास हुआ। इस मौके पर उपस्थित नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे बिहार को तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि रिवर फ्रंट का काम 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी बहुत जगह हुआ है और विशेष तौर से मुजफ्फरपुर नमामि गंगे के तहत आज यहाँ पर जो घाट बनाने का, जो रिवर फ्रंट बनाने का, जो इस पर सुविधा देने का, जो ये रमणीक स्थान बनेगा, इसके लिए जो उन्होंने शिलान्यास किया है, ये टेंडर भी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा चुका है। ये काम 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। वहीं मुंगेर में नगर विकास और आवास विभाग द्वारा नगर निगम के सभी 45 वार्ड में घर घर शुद्ध पेयजल मुहैया कराने को लेकर अमृत परियोजना के तहत 198 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही जमालपुर नगर परिषद में 55 करोड़ की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना पूरी की जाएगी। इन दोनों योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया।
मुंगेर शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंगेर शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया। मुंगेर जलापूर्ति योजना के तहत 5 बड़े टावर बनने हैं। सभी 38,000 घरों को घर घर पानी पहुंचेगा। इसके समय 20 माह है। 20 माह में सभी घर मुंगेर शहर के सभी घरों में पीने का शुद्ध पानी पहुंच जाएगा। सारण और सीवान में शहरी परिवर्तन मिशन के तहत अमृत जलापूर्ति योजना के अंतर्गत जल मीनार का उद्घाटन हुआ। योजना के तहत सीवान में 3 जल मीनार बनाए जाएंगे। इसके निर्माण पर 41 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बनने के बाद जिले के शहरी क्षेत्र के 18 वार्डों में रहने वाले 6000 से भी अधिक लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि फेज 1 में काम शुरू हुआ है। फेज 2 में बाकी बचे काम को पूरा किया जाएगा। लगातार इस राज्य को विकसित करने के लिए, इस राज्य को विकास के हर पैमाने पर आगे ले जाने के लिए बिहार की जनता को सौगात दे रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार चुनावी सभाओं में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। आयोग के उच्च स्तरीय दल में शामिल उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार ने 2 दिवसीय दौरे के बाद कल पटना में मुख्य सचिव दीपक कुमार और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। आयोग के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन की चुनाव को लेकर तैयारियां संतोषजनक हैं। इससे पूर्व चुनाव आयोग की टीम ने कल गया और भागलपुर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। भागलपुर में आयोग की समीक्षा बैठक में भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। गोपालगंज में गंडक नदी का कहर जारी है। जलस्तर में कमी आने के बाद नदी में कटाव तेज होने से नदी के किनारे स्थित भवन नदी में विलीन होते जा रहे हैं। सदर प्रखंड का मंझरिया मिडिल स्कूल भी नदी में कटाव के कारण ध्वस्त हो गया। सदर एसडीएम उपेंद्र पाल ने जल संसाधन विभाग को पत्र लिखकर जिले में कटाव निरोधी कार्य शीघ्र शुरू करने की अपील की है। जैसा कि इस बार बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था, तो नदी की एक छोटी धारा इधर परिवर्तित हो गई है। तो पानी जब डाउन हुआ है तो विद्यालय के बगल से पानी गुजर रहा था। प्राथमिक विद्यालय मंझरिया है, जिसके कारण कटाव तेज़ी से हुआ और विद्यालय का प्राथमिक विद्यालय का जो भवन है वो गिरा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कल हुई वज्रपात की घटना में 19 लोगों की मौत हो गई है। कैमूर और भोजपुर में 3-3 तथा अररिया, गोपालगंज, सासाराम में 2-2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पटना, सुपौल, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार और बक्सर में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई। साथ ही कई पशुओं के झुलसने की भी सूचना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुदान देने का निर्देश दिया है। पूरी तरह कॉन्शस है। 2 जो है डेड आए थे, तो हम लोग पोस्टमार्टम कर दिया। 4 बच्चे ही थे, 2 ठीक हैं, उन लोग की मृत्यु हो गई, उसकी पोस्टमार्टम हो गई। कहाँ से आए थे सर? ये लोग भोरे से आए। सीतामढ़ी जिले में कालाजार की रोकथाम के लिए एक बार फिर मुहिम तेज कर दी गई है। इसके लिए 64 छिड़काव दल का गठन किया गया है, जो 16 प्रखंडों के 197 गांवों में 2 लाख से अधिक घरों में दवा का छिड़काव करेंगे। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव ने बताया कि एक छिड़काव दल प्रतिदिन 70 से 72 घरों में सिंथेटिक पायरेथ्राइड दवा का छिड़काव करेगा। हम लोग सस्टेनेंस फेज में हैं कि हमारा यह जो उन्मूलन का लक्ष्य है वो हमेशा बरकरार रहे और हम शून्य कालाजार की ओर बढ़ रहे हैं। उसी के तहत साल में जो 2 बार बालू मक्खी जो कालाजार का वाहक है उसके नाश के लिए इंडो रेसिडुअल स्प्रे कराया जाता है। वही दूसरा चक्र आज से प्रारंभ हुआ है। उसी के लिए हम लोगों ने छिड़काव कर्मियों को प्रशिक्षण। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए जवान रोशन कुमार का पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक गांव गया जिले के केसपा पहुंचा। पार्थिव शरीर पहुंचते ही गांव का माहौल गमगीन हो गया है।
बाद में शहीद रोशन का अंतिम संस्कार गांव में ही पूरे सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार, टेकारी विधायक अभय कुशवाहा सहित सेना के जवान मौजूद थे। जवान रोशन कुमार की मौत अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी पर जाने के क्रम में खाई में गिरने से हो गई थी। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिहार में जीविका दीदियों ने बांस से कई तरह की कलाकृतियां बनाने की एक अच्छी पहल की है। इससे यहां की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर लोकल फॉर वोकल की दिशा में सार्थक पहल कर रही हैं। एक रिपोर्ट। कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड में ग्रामीण महिलाओं का ये समूह एक जगह बैठकर बांस से कई तरह की चीजें बना रहा है। कल तक बांस के सहारे सिर्फ पारंपरिक सूप और डलिया बनाई जाती थी। उसी बांस से अब ये महिलाएं जीविका दीदियों से प्रशिक्षण लेकर कई तरह के खिलौने, घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं और सजावट की चीजें बना रही हैं, जो बनने के बाद बहुत ही आकर्षक दिख रहे हैं। इन ग्रामीण महिलाओं का हुनर जो सबके सामने दिख रहा है, वो जीविका दीदियों की बदौलत है। इसके पहले जहां ये सभी महादलित महिलाएं अपने घरों में आर्थिक समृद्धि के लिए सिर्फ सूप और डलिया बनाया करती थीं, वहीं आज गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक से एक सुंदर चीजें बना रही हैं। ट्रेनर की माने तो महिलाओं को ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि वे पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें और देसी सामान पर ज्यादा जोर दें। चाइनीज सामानों का बायकॉट करें, तभी हम लोकल से वोकल होंगे। जी हाँ सर, अभी अच्छी तरह से सीख रहे हैं। जैसे जैसे बताते हैं सब ये लोग सीख रहे हैं, अच्छी तरह से सीख रहे हैं। कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये ट्रेनिंग आपका 10 दिन से चल रहा है। इसमें सब आपका लैम्प, क्लिप और सिंगार बॉक्स हुआ, टिफिन बॉक्स। हाँ सर, इसमें खिलौना भी बनता है। इसमें से बहुत आइटम है, जिसका अभी 150 आइटम है। 150 आइटम में से अभी सिखाए हैं तो 8-10 आइटम है लगभग अभी सिखा पा रहे हैं। वहीं इस प्रशिक्षण को सीखकर ग्रामीण महिलाएं काफी खुश हैं, क्योंकि अब देशी सामान की मांग बढ़ गई है और बाजार में अच्छी बिक्री हो तो 4 चांद लग जाए। अब हम लोग यही सब टिफिन क्लियर, सिंगार बॉक्स, उसका बाद हो गया गुलदस्ता बनाने सीखे हैं। मजा आ रहा है? हाँ आ रहा है, अच्छा लगता है। क्या पता चला बाजार है इसका, बिकेगा, दाम मिलेगा? सर लोग हम लोग को बोले कि आप लोग सीखिए, इसका बाजार बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक सामान जाएगा। पटना में भी मेला लगता है, पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीखेंगे तो हम लोग भी उतना दूर तक पहुंच पाएंगे। हसनगंज प्रखंड के परियोजना पदाधिकारी कहते हैं कि इस इलाके में बांस का उत्पादन अच्छा होता है और महिलाएं पारंपरिक रूप से बांस के काम से जुड़ी हुई हैं। इसलिए विभाग स्पेशल ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। जीविका के द्वारा अभी पीजी बनाकर, प्रतिभा बेनुशील पीजी बनाकर अभी इन लोगों को 5 लाख की राशि उपलब्ध करा दी गई है और आगे चलकर ये बांस से 150 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। ये बनारों पर दोबारा से एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को सीवेज और जलापूर्ति परियोजनाओं की दी सौगात। निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कल हुई वज्रपात की घटना में 19 लोगों की मौत। और गया के शहीद जवान रोशन कुमार का पूरे सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार।